आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आप सभी के साथ है। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आया है, तो इसको आप रिसीव कीजिए और निरंतर आप वचनों को पढ़ते भी रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम छोटी सी एक दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ वचनों के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी ये वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, जो भी रिसीव करेंगे प्यारे परमेश्वर, आज वो तेरी आशीषों से भरने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद हो प्रभु जी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की जो हमारे जीवन में योजना होती है वो पता है कब पूरी होती है? जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके वचनों में निरंतर लगे रहते हैं, जब हम उसके आगे प्रार्थनाओं में मांगते हैं कि हे पिता, अब तू हमें बता कि हमारे जीवन में तेरी क्या योजना है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमको जरूर देता है। और हर एक इंसान के जीवन में परमेश्वर ने उसकी अलग अलग योजनाएं बनाकर रखी हैं। हर एक इंसान परमेश्वर की योजनाओं से भरा हुआ है। हो सकता है कि कभी बाई चांस आपको परमेश्वर देर से दे रहा हो, या आप परमेश्वर से ठीक से मांग नहीं रहे हो, तो इसलिए हो सकता है कि आपको वो प्रतिफल देने में परमेश्वर की ओर से लेट हो रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं यिर्मयाह की पुस्तक से 29 का हम लेते हैं 11। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलने में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपको आपके जीवन में वो चीज़ आपको कब देनी है, जिससे कि आप परमेश्वर का पूरी तरह से उससे प्रतिफल पा सको। थैंक यू जीसस, आई मीन हालेलुया। कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर की ओर से जो हमारी जीवन में योजनाएं होती लेकिन वो परमेश्वर हमको कब देता है? जब समय आता है। और जरूर वो हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करता है, अपने वचन को हमारे जीवन में वो जरूर पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि चाहे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन अंत में मैं तेरी आशा ही पूरी करूँगा। आई मीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों मेरे बहनों, आप निरंतर उस परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए, जिससे कि वो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में बता सके, क्योंकि परमेश्वर की हर योजना एक बहुत बड़ी योजना होती है और हर एक के जीवन में होती है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में वो पूरा करना चाहता है। जब हम परमेश्वर को निरंतर पुकारते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी बातों को पूरा करता है जो हमें चाहिए, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है जो हमें चाहिए, वो सारे रोगों को चंगाई देता है जो हमारे लिए नहीं बने हैं, वो सारी गरीबियों को दूर करता है जो हमारे लिए कभी भी नहीं है। अगर हम एक अच्छे मसीह हैं, अगर हम परमेश्वर को मानने वाले सच्चे भक्त, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन में इन चीज़ों का कभी भी कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए। अगर आप बाई चांस किसी भी परेशानी में, किसी भी दुविधा में हैं, आप भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको निकालेगा, जरूर निकालेगा। आप उससे प्रार्थना करिए। जब आप अपना मुंह खोल करके उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, उससे अपनी परेशानियों को बताते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में आकर के उन सारी चीज़ों को अलग कर देता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मेरे भाई मेरे बहन कि हमारे लिए उस परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत सारा आशीषें हमारे लिए रखी हुई हैं। हमको ज़रूरत है कि हम उस परमेश्वर से
उन आशीषों को रिसीव करें, उनसे उससे प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में इस आशीष को चाहिए, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर देते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार के रोग से, किसी भी बीमारी से हम लोग बीमारी में हैं, तो वो हमको चंगाई देने वाला सच में बहुत बड़ा सच्चा परमेश्वर है। आप उससे दुआ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका परमेश्वर जो ठीक ना कर सके। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर बाई चांस किसी भी परेशानी में आप पड़े हुए हैं, अगर बाई चांस आपको लगता है कि अगर आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, उस दुष्ट आत्मा को मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि उस परमेश्वर को नाम से, उस शैतान को उस परमेश्वर के नाम से श्रापित कीजिए, उसको हमेशा के लिए अपने जीवन से निकालिए, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर का जीवन है। हमारे जीवन में बीमारियों का, गरीबी का, बेरोजगारी का कभी कोई काम नहीं है। हमारे जीवन में कभी कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ है, तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। हाँ, अगर आप परमेश्वर के कहने को आप मसीह हो, या कहने को आप परमेश्वर का नाम लेते हो, अगर सच्चे दिल से आप उसको नहीं पुकारते, तो हो सकता है कि आपके जीवन में ये सारी चीजें हो। क्योंकि अगर आप मन में विश्वास करेंगे, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप इन सारी चीजों से हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ रहता है। हमको जरूरत है उससे हम प्रार्थना करें, हम उससे मुंह खोल करके हम उससे मांगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने हम इंसानों को मुंह खोल करके उससे प्रार्थना करने के लिए बनाया। तो हमको ज़रूरत है हम प्रार्थना करें और अपनी हर ज़रूरत को उस परमेश्वर के आगे रखें। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, हम निकालते, हम देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, मरकुस की किताब से हम लेते हैं 9 का, हम लेते हैं 22। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मेरे भाई, आमीन, मेरे भाई मेरे बहन, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, आपने देखा ये मरकुस की हम सुसमाचार में हम देखते हैं 9 चैप्टर का 11 में हम देखते हैं कि एक बच्चा जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, उसके माता पिता उस बच्चे को, उसके पिता उस बच्चे को कहाँ कहाँ लेकर के नहीं भागे, लेकिन उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा क्या हुआ, नहीं निकल पाई। लेकिन उसको जब पता चला कि हाँ, एक पवित्र परमेश्वर हमारा यीशु मसीह, जो जिसके नाम से ये सारी चीज़ें कांपती हैं, जिसके नाम से ये चीज़ें हमेशा के लिए निकल जाती हैं, तो उसने क्या करा, उसको एक भरोसा था कि मैं उस परमेश्वर के आगे जाऊंगा और अपने बच्चे के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और मेरा बच्चा उस दुष्ट आत्मा से क्या होगा कि हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, देखिए यही हुआ कि जब वो अपने बच्चे को लेकर के उस परमेश्वर के पास में पहुंचा, तो हम आगे देखते हैं, तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपचार कर। क्योंकि उसको मन में विश्वास था, उसको मन में भरोसा था कि यदि मैंने अब तक सारे उपाय कर डाले, सब कुछ कर डाला, लेकिन मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसको भरोसा था कि अगर मैं परमेश्वर के पास में इस बच्चे को लेकर जाऊंगा और उससे गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना करूंगा, उससे कहूँगा कि अगर तरस खाकर हमारा उपचार कर। उसने उस परमेश्वर से कहा कि प्यारे परमेश्वर, मेरे इस बच्चे को तो सही कर, इसकी अंदर से जो दुष्ट आत्मा है उसको हमेशा के लिए निकाल। तो यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। मतलब परमेश्वर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि तू कर सकता है, क्या तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, उस परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले आप अपने मन में भरोसा लाइए कि अगर मैं परमेश्वर के आगे अपने बात को रख रहा हूँ, तो आप विश्वास रखिए मेरे भाई मेरे बहन कि आपके लिए वो काम हो चुका है। आप कभी भी अपने मन में ये ना सोचिए कि मेरा ये काम कब होगा भी या नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, सब कुछ उससे संभव है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने मन में आप कभी भी ये ना सोचिए कि ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए परमेश्वर ने उस बच्चे के पिता को क्या जवाब दिया कि ये क्या बात है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो मेरे लिए, अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी कहोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वासी का उपाय कर। तो उस बच्चे के पिता ने उस परमेश्वर से क्या कहा, विश्वास लाया वो सबसे पहले अपने मन में कि हाँ प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके छूने से मेरे बच्चे के अंदर से क्या होगा, जो उस बच्चे को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था वो उसके अंदर से निकल जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ कि सच में परमेश्वर के आशीष से ऐसा ही हुआ। देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। परमेश्वर ने क्या कहा, उसको जोर से डांटा, ठीक है, कि हे अशुद्ध आत्मा, इस बच्चे के अंदर से तू निकल। तो उसने क्या हुआ कि उस बच्चे के अंदर से वो गंदी आत्मा जो उस बच्चे को घेरे हुए थी, वो गंदी आत्मा उसके अंदर से क्या हुआ, हमेशा के लिए निकल गई। आइए हम आगे देखते हैं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। उस दुष्ट आत्मा ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसने जब देखा कि ये तो प्रभु यीशु हैं और इनका कहना वो कभी भी नहीं टाल सकती, तो उसने क्या करा, उस बच्चे को हमेशा के लिए उसके शरीर में से निकल करके बाहर चली गई। ठीक है, उसको निकलाई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। जिस समय वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे के अंदर से निकली थी तो बहुत से लोगों को मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये बच्चा क्या हुआ कि ये बच्चा मर चुका है, क्योंकि उसके अंदर से जब वो दुष्ट आत्मा निकली तो उस आत्मा ने उस बच्चे के शरीर को क्या करा, बुरी तरह से तोड़ करके रख दिया था। वो बच्चा उस समय ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो बच्चा मर गया, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं था। मैं आपको आगे बताती हूँ। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। आमीन। तो फिर क्योंकि परमेश्वर को तो पता था कि ये बच्चा मरा हुआ नहीं है। हो सकता है भीड़ ने समझ लिया कि ये बच्चा मरा हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल बेजान होकर के जब उसमें से दुष्ट आत्मा बाहर निकली तो उसका शरीर क्या हुआ, बिल्कुल बेजान होकर के नीचे गिरा हुआ पड़ा था। लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये बच्चा मरा हुआ नहीं है। ठीक है, और उस परमेश्वर ने उस बच्चे का हाथ उठाया, हाथ पकड़ के कहा कि उठ और खड़ा हो। देखिए मैं आगे आपको बताती हूँ। पकड़ के उससे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा। जब वह परमेश्वर अपने घर आया तो उसके चेलों ने उस परमेश्वर से पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। जो उसके चेलों ने बहुत कोशिश की उसकी अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालने की, लेकिन वो चेले क्या हुए, असफल हो गए। उसके अंदर से उस गंदी आत्मा को क्या हुआ, वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि हाँ हम निकाल सकते। अगर आपके मन में ये विश्वास है कि हाँ मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसा कर सकता हूँ, तो मेरे भाई मेरे बहन निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि जो उनके परमेश्वर के चेले थे वो कुछ टाइम के लिए भरमा गए थे। उनके मन में ये विचार आ गया था कि पता नहीं हमसे ये होगा या नहीं होगा। अगर उनके मन में सच्चा विश्वास होता कि हाँ हम यीशु मसीह के नाम से इस काम को कर रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन निश्चित रूप से वो उस काम में सफल होते, क्योंकि वो उस समय पर हड़बड़ा गए थे और उनको लगा कि पता नहीं हम ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं। चेलों से ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहन, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम जब भी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, देखिए जब आप प्रार्थना करके उस काम में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के नाम से सफलता को पाएंगे। मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है
चाहे वो बीमारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, घर की टेंशन है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, रिलेशनशिप में कोई भी परेशानी है, अगर आप परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखते हो, उससे प्रार्थना करते हो, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप हर मुसीबत से और हर परेशानी से आप बहुत आसानी से निकल जाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, जो हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, उससे हम जो भी हम उससे प्रार्थनाओं में मांगते वो हमको निश्चित रूप से देता है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसके आगे अपनी बातों को रखिए, जिससे कि परमेश्वर आपकी जीवन में जो भी कमी घटी है वो परमेश्वर आपकी जीवन से पूरी कर सके। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आज आप लोगों ने बहुत सारी आशीषें पाई हैं। अगर आप अब भी, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है या किसी भी बात की टेंशन है, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को आगे रखते हुए आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए और देखिए परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए, आपके जीवन में उतरने वाली है, जो परमेश्वर ने आप सभी के लिए बनाई है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तो धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर को। हम लोगों को उस योजना को परमेश्वर से मांगिए, उन आशीषों को अपने लिए मांगिए कि हे पिता परमेश्वर, आज हमको उन सारी आशीषों से भर, क्योंकि परमेश्वर के पास में तो स्वर्ग में बहुत सारा खजाना है जो आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। ठीक है, थैंक यू जीसस। तो आइए चलिए आज हम अब इन वचनों के लिए और आगे के जीवन के लिए छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी मेरे साथ में इस प्रार्थना को बोलिए और इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को अपने जीवन में लेकर के आइए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप लोग बहुत सारी आशीषें इन वचनों के द्वारा पाई हैं, और जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की टेंशन में है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप लोग जरूर बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना यानी कि हमारे जीवन से हर दुख और परेशानियों से छुटकारा पाना है। तो थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। तो चलिए हम अपने सरों को झुकाते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को प्यारे परमेश्वर तूने छुआ है प्यारे प्रभु, और अपने आशीषों से भरा है प्यारे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी योजना को उड़ेल पिता परमेश्वर। जो भी जिसकी ज़रूरत है प्यारे परमेश्वर, आज सारी ज़रूरतों को पूरा कर प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया प्यारे परमेश्वर। आज से मैं विश्वास करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो भी इन वचनों को जिसने भी सुना है प्यारे परमेश्वर, आज से पिता परमेश्वर वो वचन पढ़ने लगेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि उसको जरूरत है प्यारे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की, जो तू उन पर उड़ेलने जा रहा है प्यारे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस कि तूने अपने आशीषों से पिता परमेश्वर आज सभी को भरा है प्यारे प्रभु, और जिसने जो भी कुछ मांगा है प्यारे परमेश्वर, तूने सभी की इच्छाओं को पूरा करा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर मैं तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा राज्य पराक्रम सदा आपकी की, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज आप लोग विश्वास कीजिए कि आज आप लोग इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषों से भरे। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन और प्रार्थना आप हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।